जेलेंस्की से मिले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी। कीव में सेक्रेटरी बेसेंट की जेलेंस्की से मुलाकात हुई। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की, 1.5 घंटे लंबी ये बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये जेलेंस्की को बताया गया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी बेसेंट को जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए भी भेज दिया। मतलब आप देखिए कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। बेसेंट ने कहा कि हम एक साथ खड़े हैं, अमेरिका यूक्रेन की आजादी का समर्थक है। ये जेलेंस्की की तरफ से भी इस मुलाकात के बाद बयान दिया गया। तो कीव में ट्रंप के दूत साथ देने का भरोसा दिया है। देखिए, ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी का यूक्रेन में पहला विदेशी दौरा है ये, और स्कॉट बेसेंट ने यूक्रेन के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। स्कॉट ने कहा मॉस्को को यूक्रेन पर कब्जा नहीं होने देंगे और यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। जेलेंस्की ने कहा मजबूत समझौते की दिशा में काम जारी है। तो ये बातें हुई हैं, एक दूसरे को भरोसा भी दिया गया है। मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से जेलेंस्की को भरोसा दिया जा रहा है, क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने वाला भरोसा है या वाकई में जेलेंस्की को ट्रंप की पॉलिसी, उनके जो दूत जा रहे हैं उन पर भरोसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल तक तो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दिखाई दिया कि क्या हो सकता है, लेकिन रूस टूटा नहीं। अमेरिका और 30 मुल्क तमाम तरह के हथियार देकर देख लिए, पूरी ताकत आजमाइश करके देख लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बात कहते हैं कि कॉमन सेंस अप्लाई करो, प्रैक्टिकल बनो, और कॉमन सेंस ये कहता है कि यूक्रेन कभी रूस से नहीं जीत सकता है। प्रैक्टिकल ये है कि अब रूस से क्रीमिया कोई नहीं ले सकता। मतलब धरती पर अब भगवान उतर जाए तभी क्रीमिया लिया जा सकता है। इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई 2014 से पहले की स्थिति तो आप भूल ही जाओ, नंबर 1। नंबर 2, जो बात पुतिन कह रहे थे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, अब यही बात अमेरिका के रक्षा मंत्री आज कहकर आए हैं यूक्रेन सिक्योरिटी ग्रुप में। तीसरी बात, जेलेंस्की कौन है? जेलेंस्की बाइडेन के पिट्ठू हैं, या फिर 2014 में उनको गद्दी पर बैठाने की तैयारी ठीक उसी तरह से की गई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, जैसा अभी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को किया गया इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इसीलिए जेलेंस्की को तो जो कहा जाएगा, उन्हें तो वही एक्टिंग करने के पैसे मिल रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो अभी की बात नहीं मानेंगे, अपने मास्टर की बात नहीं मानेंगे, तो उनको कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात समझते हैं कि रूस की असली स्ट्रेंथ क्या है, और ऐसा नहीं है कि अचानक ट्रंप को या व्हाइट हाउस को प्यार आ गया है क्रेमलिन पर, बल्कि यह है कि उन्हें यह लग रहा है कि अब समय आ गया है जब रूस की उस ताकत को, उस स्ट्रेंथ को पहचान के उनके साथ डील कर लिया जाए। यहीं से ऑनरेबल एग्जिट दोनों सुपर पावर का होगा। और फिर वो कहते हैं ना, बड़े हाथियों की लड़ाई है। बड़े हाथियों की लड़ाई में उन दोनों को समझ में आ गया है कि अब आगे का खेल क्या है। तो आगे का खेल यही है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, यूक्रेन को 2014 या 2022 की सारी जमीन छोड़नी पड़ेगी, यूक्रेन एकदम पंगु वाली स्थिति में आ जाएगा, और अब यूक्रेन को चुपचाप वो सारी शर्तें माननी होगी जिस तरह की शर्तें जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। और देखिए, यही प्रैक्टिकल है, यही वर्ल्ड वॉर में होता आया है, चाहे पहले वर्ल्ड वॉर में हो या दूसरे वर्ल्ड वॉर में हो। यहाँ पर बिजनेस है और वॉर भी उसी बिजनेस के तौर पर है। अब आप आइए कि अब इसमें होगा क्या। अब इसमें होगा कि एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी है, जहां पर ये दोनों सुपर पावर एक नया गेम रचेंगे, और उसमें एक बड़े किरदार के तौर पर भारत की भूमिका आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि चीन का पड़ोसी देश है भारत इंडो पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंस रोल लगता है, और इन सबसे अलग उनकी भारत और अमेरिका और रूस का एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने एक वर्ड छोड़ रहा हूं, कॉमन सेंस अप्लाई करिए। जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है उसमें कॉमन सेंस क्या कहता है उस पर चलिए, क्योंकि बाइडेन का एजेंडा नेस्तनाबूद हो चुका है, ये बात ट्रंप कह रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप अब उसी कॉमन सेंस के आधार पर नया अलाइनमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल नया अलाइनमेंट हो रहा है। भारत, अमेरिका और रूस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ नजर आ रहा है।